मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो 32वां अध्याय है, इस 32वें अध्याय के अंतर्गत भी हम प्रभाव रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इसके पहले वाले अध्याय में मैंने प्रभाव रेखाओं के बारे में बतलाया था कि प्रभाव रेखाएं जिस पर्वत की ओर जाएं या फिर जिस रेखा के साथ हो जाएं, उसके प्रभाव में वृद्धि कर देती है। और फिर हमने बाद में यह भी जाना कि प्रभावक रेखाएं यदि व्यक्ति के भाग्य रेखा को चल करके सहसा काट दे, इस प्रकार से काट दे तो भाग्य में हानि होती है। अब इसी प्रकार प्रभावक रेखा व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा को काट दे, ना तो ये आगे की ओर बढ़े ना ये पीछे जाए, इस प्रकार से काट दे और साथ में कोई द्वीपनुमा आकृति भी मस्तिष्क रेखा पर बन जाए, तो ऐसा जो जातक होगा वो मनोरोगी होगा। उसका जीवन का ये वाला जो हिस्सा है, प्रारंभ से मध्य तक का, वो ठीक रहेगा, लेकिन आयु की जो अंतिम अवस्था उसकी आएगी, उसमें उसका मानसिक संतुलन जो है वो विचलित हो जाएगा। कई बार इस प्रकार का योग जो है, ये मस्तिष्क रोग होने के साथ साथ सिर में चोट लगने का भी संकेत देता है कि गंभीर चोट ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में लगती है और चोट के प्रभाव से व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। अब यही प्रभावक रेखा कहीं से भी प्रारंभ होकर के हृदय रेखा को काट दे, और आमतौर पर जिन लोगों के हाथ में मैंने हृदय रेखा छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई देखी है, उन लोगों के अंदर मैंने हृदयाघात, मधुमेह, अति रक्त संचरण, ये समस्याएं मैंने उनके जीवन काल में देखी हैं कि व्यक्ति भाग्यशाली भी है, लेकिन हृदय रेखा पे इस प्रकार से कट लगे हुए होने के कारण जो प्रभावक रेखाएं जो होती हैं, वो ना तो बुध पर्वत पर पूर्ण पहुंची, ना ही सूर्य पर्वत पर पूर्ण पहुंची, ना शनि पर्वत पर पूर्ण पहुंची, ये कट मात्र लगा करके रह गई। इस प्रकार की जो ये प्रभावक रेखाएं हैं, ये व्यक्ति को बार बार जीवन में परेशान करती हैं और ऐसे व्यक्ति का धन जो है वो बहुत ज्यादा व्यय होता है। अब प्रभावक रेखा यदि जीवन रेखा के साथ में चले इस तरीके से, जिसे हम कई बार हम दोहरी जीवन रेखा भी बोल देते हैं, तो जितने अवस्था तक जीवन रेखा के साथ ही रेखा परिसंचलन करे या साथ में चले, तो व्यक्ति के जीवन को विशेष शक्ति प्राप्त होती है। परंतु यही रेखा आगे चल करके इस प्रकार से काट दे, कई लोगों के हमने देखा है कि जो जीवन रेखा है बिल्कुल स्वस्थ बनी हुई हो, लेकिन हाथ के मध्य से कोई रेखा चल के इस प्रकार से काट करके हाथ के अंदर चली जाए, या फिर शुक्र पर्वत से इस तरफ आ जाए, इस प्रकार के तिरछे कट बने हुए हों, तो जीवन में बार बार असफलता की निशानी इस प्रकार से होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन नीरस होता है और अपने जीवन काल के अंतर्गत व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, बार बार व्यवसाय को बदलता है। और इस प्रकार की रेखाएं व्यक्ति के व्यवहार को, विचार को, विवेक को और साथ ही धन को भी स्थिर नहीं रहने देती, अस्थिरता का माहौल उसके जीवन काल में होता है। हमने प्रभावक रेखाओं के बारे में कुछ विशेष हमने चर्चा की। अब जैसे हमने पूर्ववर्त अध्याय में आपको मैंने ये बतलाया था कि ये हमारी यात्रा रेखाएं होती हैं। अब यात्रा रेखाओं को इस प्रकार से कोई सीधी रेखा काट दे, जैसे व्यक्ति के जीवन काल में यात्रा करते समय दुर्घटना का पूर्ण योग बनता है। और साथ ही साथ कोई क्रॉस भी चंद्र पर्वत पर बन जाए, यात्रा रेखाओं को कोई रेखा इस प्रकार से काट दे, तो ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु है वो जलघात या दुर्घटना के कारण होती है। तो
इस अध्याय के अंतर्गत हमने प्रभाव रेखाओं के प्रभाव को हमने जाना। आने वाला जो अध्याय रहेगा उसमें हम अन्य रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।